कानपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आसपास ज़िले में गंगा घाट को अगर कोई जानता है देहात का आदमी तो केवल सरसैया घाट को ही जानता है। कि पिछले 40 साल पहले ये यहाँ गंगा जी आरसीसी की बनाई गई। अब वो आरसीसी आप देख रहे हैं बालू से पट गया। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ क्रांतिकारी डेरा जमाकर आंदोलन की रणनीति बनाते थे। ऐसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घाट की दुर्दशा कानपुर महानगर के लिए अभिशाप सी बन गई। आप देख सकते हैं कि करौली शंकर महादेव धाम के आह्वान से पहले घाट की स्थिति कैसी थी। कानपुर के सरसैया घाट में हम मौजूद हैं और कभी बारिश के वक्त इन सीढ़ियों पर गंगा मैया पूरी तरीके से इन सीढ़ियों को कवर कर लेती हैं। सरसैया घाट में हम मौजूद हैं और गंगा घाटों से कुछ ज़्यादा दूर ही चली गई है। सरसैया घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई सौ मीटर दूर गंगा की धारा दिख रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे लेकर के चलें। देखिए ये रेत है, रेत के टीले बन गए हैं यहाँ पर। श्री करौली शंकर महादेव जी का प्रण है कि सरसैया घाट को शुद्ध और साफ सुथरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। श्री करौली शंकर महादेव जी के आह्वान पर हजारों लोगों ने घाट की साफ सफाई की। सरसैया घाट की साफ सफाई करते लोगों ने अति उत्साह से पूरे घाट की साफ सफाई की। करौली, 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 करौली। श्री करौली शंकर महादेव जी द्वारा किए गए हवन का प्रताप ही है। जहां गंदगी सड़ रही थी वहीं अब पवित्र मां गंगा की अविरल धारा प्रवाह हो रही है। अभी तक तो गंगा जी में नाला बह रहा था। जब करौली महाराज जी आए तब से नाला समझ लो अब गंगा धारा इसमें चल रही है। अब बदलाव देख रहे हैं, गंगा जी चल रही है यहाँ पे, वापस आ गई है गंगा जी। इसको क्या कहेंगे, दिव्य जो हवन हुआ उसके पीछे कारण मानती हैं? अब उस करौली महाराज की सब कृपा है उनकी। ये जो करौली सरकार के बाबा जी हैं उन्हीं की वजह से ये बढ़ा हुआ जो पूजन पाठ यहाँ किया गया है, ये रात से ही बढ़ी है गंगा मैया। इससे पहले कभी इस माह में बढ़ी नहीं बढ़ी। रात से पानी इतना आ गया है कि वहाँ नाव चलने लगे। हवन वगैरह करवाए थे करौली सरकार, उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन आया ही पहले से बहुत ज़्यादा, और सुधार भी हुआ है। साफ सफाई भी अच्छी है। गंगा जी में जाते हैं, हम तो नित्य जाते हैं दर्शन करने, अभी भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। अब ये गंगा कैसे आई हैं, ये करौली सरकार की देन है कि जो क्या नाम से यहाँ पे 2 दिन पहले मेला हुआ। अब तो जैसे ही 11 तारीख को 10 तारीख को मेला था, अब 12 तारीख की रात में 11 की रात में ऐसा जल आया कि जितना भी सा यहाँ पे था सब बह के चला गया। कहीं यहाँ गंदगी कोई भी नहीं रह गई और इतना अच्छा लगा। यहाँ का मतलब भीड़ भाड़ इतनी थी कि सरसैया घाट कभी ऐसी भीड़ कभी लाइफ में भई नहीं। यानी ये कहना चाहेंगे दिव्य हवन से कहीं ना कहीं गंगा जी वापस आई। अगर ये ऐसे ही अगर चलता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में गंगा मैया यहाँ घाटों पे बहने लगेंगी, अगर यही चलता रहा। हाँ, कुछ ना कुछ तो है ही है। इतना जो मेहनत किया गया है, भगवान भजन होगा तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी। किंतु श्री करौली शंकर महादेव जी के भक्तों ने पूरी ऊर्जा से घाट की सफाई की और अब हमारा सरसैया घाट
साफ सुथरा और कितना भव्य प्रतीत हो रहा है। श्री करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में स्थित है, जहां परम पूजनीय बाबा जी पंडित श्री राधा रमन मिश्र जी एवं गुरु माता मां कामरूप कामाख्या और श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं, जिनका कारण भूत प्रेत नहीं बल्कि उनके ही पूर्वज या पितृ और उनकी स्मृतियां होती हैं। आप लोग जो देख रहे हो ये बहुत अद्भुत है। ये आपके स्वयं के शरीर ही नाटक करते हैं आखिर। आपकी अपनी स्वयं की स्मृतियों का आपस में द्वंद्व है। कोई भूत प्रेत होता नहीं, कोई उद्भूत नहीं होता है, सब फर्जी नाटक। आपकी अपनी स्वयं की स्मृति और आपकी अपने तमाम जन्मों की अलग अलग स्मृतियां एक दूसरे से टकराती है, द्वंद्व करती है, बस इतनी बात है। दरबार जनमानस के कष्टों के निवारण के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इस वर्ष फरवरी माह की दंडोत यात्रा प्रमुख यात्रा रही। जिसमें सरसैया घाट से 15,000 दंडोत यात्री लगभग 25 किलोमीटर की दंडोत यात्रा करते हुए करौली शंकर महादेव धाम पहुंचे। इसी क्रम में श्री करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम के बैनर तले लगभग 25,000 पदयात्रियों से भी ज्यादा भक्तों ने ऐतिहासिक सांकेतिक तपस्या यात्रा दिनांक 10 मार्च 2024 को श्री करौली शंकर महादेव धाम से रामा देवी, टाट मेल, घंटाघर, माल रोड होते हुए सरसैया घाट पहुंची। जहां तपस्यात्री हाथों में रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत, करौली शंकर महादेव की जय स्लोगन लिखे बैनर पोस्टर लेकर चल रहे थे। पदयात्रियों के लिए जगह जगह खाने पीने की विशेष व्यवस्था भी की। भक्तों के लिए एक अति आधुनिक आईसीयू से लैस एम्बुलेंस के साथ कुछ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। विशेष बात यह रही कि भक्तों की संख्या सरसैया घाट तक आते आते लगभग 35,000 हो गई। श्री करौली शंकर महादेव जी ने पदयात्रियों की उपस्थिति में मां गंगा को याद कर पदयात्रियों के पितृ मुक्ति के लिए
हवन किया। आस्था का सैलाब है माँ गंगा की पावन भूमि पे, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आह्वान पे रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत का संदेश लेकर ये सारे भक्त यहाँ गंगा के तट पर इकट्ठित हैं। सबसे पहले अभी हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से यहाँ पे पितृ जो मुक्ति होती है उसका कार्यक्रम होगा, हवन होगा, और उसके बाद हम सारे लोग 40 से 50 हज़ार भक्त भक्ति के रस में डूबेंगे और सनातन का जो संदेश है उसको सार्थक करने का। सभी लोग पुनः प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज का जो पितृमुक्ति का कार्यक्रम है वो आज का संपन्न हुआ। अभी माँ गंगा की महाआरती होगी, उसमें हम सभी लोग उत्साह पूर्वक भाग लेंगे अनुशासित तरीके से। और आज तक सरसैया घाट पर ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। बोलिए पूज्य गुरुदेव की। और सरसैया घाट पर दिव्य महाआरती करने का ऐलान भी पूज्य गुरुदेव ने किया है। बोलिए सच्चे दरबार की। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
जङ्गमस्य सात्रिनिर्गमस्य चित्रकल्पयोर्जङ्गमोक्तिकल्पयोगरिष्ट शाम के हवन और आरती के पश्चात ही माँ गंगा की अविरल धारा मानो ऐसे प्रकट हुई जैसे साक्षात भोलेनाथ ने आवाहन करके बुलाया हो। आपको बता दें, तपस यात्रा कर सरसैया घाट आए भक्तों के रहने, भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था थी। दरबार की तरफ से अभी तक 15 से 20 हजार भक्तों ने भोजन ग्रहण कर लिया है। और अभी कितनी भीड़ बची होगी? अभी भीड़ तभी 5000 की तो होगी। और भंडारे में क्या क्या है? भंडारे में आलू मटर मिक्स वेज सब्जी है, चावल है, पूड़ी है, खीर है। तो क्या भक्त दोबारा भी ले सकते हैं या फिर एक बार का ही सिस्टम है? भक्त दोबारा भी ले रहे हैं। श्री करौली शंकर महादेव जी द्वारा सरसैया घाट पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया, जहां भक्तों की विशाल भीड़ ने भी इस दिव्य रुद्राभिषेक और गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के दर्शन किए। बाकी जो कूड़ा है वो बाहर डस्टबिन में डालेंगे करके हम लोग ये श्रम हम लोग का गंगा सफाई का यहाँ कोई भी कूड़ा शेष नहीं बचे। पूज्य गुरुदेव आज गंगा तट पर अपना श्रमदान करते हुए लोग भारत शोक मुक्त भारत के साथ गंगा स्वच्छ अभियान और ये पूज्य गुरुदेव की ऐसे विचार नारायण समान होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के मन में ऐसे विचार स्वयं महादेव प्रकट करते हैं। बोलिए पूज्य गुरुदेव की। इस घाट का जानते थे, आज ये घाट विलुप्त हो रहा है। जैसे सूखे हुए पेड़ को पानी मिल जाता है, वैसे करौली शंकर महादेव के आने से इस घाट की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। डूबते हुए सूरज का एक रास्ता होता है, आस होता है, वैसे उगते हुए सूरज को जैसे लोग प्रणाम करते हैं और डूबते हुए को प्रणाम नहीं करते, तो फिर से सरसैया घाट अपनी उगते हुए सूरज के समान आगे बढ़ रही है। करौली शंकर महादेव की कृपा से, उनके कर कमलों द्वारा आज सरसैया घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है और माँ गंगा के तट पर सेवा हो रही है। लाखों लोगों का जीवन का उद्धार और लाखों लोगों का कष्ट दूर हो रहा है और यहाँ के सभी गरीब नाविक और निषाद सैनी ब्राह्मण समाज सभी की जीविका भी इनके माध्यम से चल रही है। मैं करौली सरकार को प्रणाम करूँगा। ऐसे दयामयी जो मन में विचारधारा रखकर जो व्यक्ति चलता है वो संत नारायण के समान ही होता है।